Hello bachcho, let's read this question. The question says that find the probability distribution of y in two throws of two dice where y represents the number of times a total of 9 appears. So, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है, वो हमारा होना चाहिए कि अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो PA है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट और PA dash probability of not getting the required result तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को बनाना है तो अगर कोई एक चीज़ ले लेते हैं कि किसी एक इवेंट में ये अकर हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है, तो अगर कोई y इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अगर पहले में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, प्लस पहले में नहीं हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय दूसरे में हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो टू थ्रोज ऑफ ए डाइस ऑफ टू डाइस, सो टू थ्रोज मीन्स जो टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन कौन से होंगे, 3,6, 6,3, 5,4 एंड 4,5, क्योंकि 3 + 6 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9 और 4,5 9। तो जो है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए हमारे पास 4 एंड टोटल जो आउटकम है वो हो जाएगा 6² जो कि है हमारे पास 36। तो हम लोग बोल देंगे कि PA दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड आउटकम 4/36, 1/9 एंड जो PA प्राइम और PA डैश है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रिक्वायर्ड आउटकम 1 - 1/9, सो 8/9। इन दो चीज़ों को लेके हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब 3 केसेज होंगे। फर्स्ट केस होगा जब y इक्वल टू 0 है, सेकेंड होगा जब y इक्वल टू 1 है, थर्ड होगा जब y इक्वल टू 2 है। y इक्वल टू 0 मीन्स कभी भी हम लोगों के पास ये नहीं आया है, मतलब फेवरेबल आउटकम जो y है इक्वल टू 0 मीन्स कभी भी हमारे पास ये 9 नहीं आया है दोनों में से किसी इवेंट में। तो इसके लिए हम लोग सिंपल लिख देंगे PA प्राइम इंटू PA प्राइम। इट इज सिंपल क्योंकि दोनों में नहीं है। तो 8/9 इंटू 8/9, तो 64/9 इंटू 9 81, 64/81। सेकेंड में मीन्स कि सिर्फ एक इवेंट में आया है, दूसरे में नहीं आया है। इसका मतलब PA इंटू PA प्राइम एक इवेंट में आ गया, प्लस दूसरे में जब दूसरी बार थ्रो किया उसमें फर्स्ट में आया, सेकेंड में नहीं आया। तो 1/9 इंटू 8/9 प्लस 8/9 इंटू 1/9, तो ये हो गया 16/81। थर्ड में y इक्वल टू 2, इट मीन्स दोनों में आ चुका है, दोनों में आ चुका है मतलब PA इंटू PA। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 1/9 इंटू 1/9, तो 1/81। सो हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ y और py। तो वैल्यू ऑफ y ये 0, ये 1, ये 2, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 64 बाय 81, सेकेंड 16 बाय 81 और थर्ड 1 बाय 81। इसको हम लोग एक बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है and this is the most suitable answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.